कल हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा था कि कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन। दैट मींस कंट्रोल का मतलब कंट्रोल, दैट मींस रेगुलेशन, रेगुलेशन of functions of body organs, body organs, body organs। कल हम लोगों ने इस पर बात किया था कि यदि कोई ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक काम करता है तो उसे चेक करने का रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट। आवश्यकता से अगर अधिक है तो उसको कम करना है और आवश्यकता से कम है तो उसे अधिक करना है। इस प्रकार का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है और इस मैकेनिज्म के थ्रू होने वाला प्रोसेस रेगुलेशन ही ये कहलाता है कंट्रोल। इट इज ओके, ये कंट्रोल का। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने कल कोऑर्डिनेशन को भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल के बारे में जो हमने जाना कि यह रेगुलेशन होता है, एग्जांपल देकर के हम लोगों ने समझा था कि जैसे हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट है, आवश्यकता पड़ने पर यह हार्ट बीट बढ़ जाता है, बढ़ करके यह 100 भी पहुंच सकता है एंड मोर देन 100 भी हो सकता है पर मिनट। लेकिन जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो बढ़ा हुआ हार्ट बीट फिर डिक्रीज करता है, आवश्यकता पड़ने पर यह इंक्रीज करता है और जब सिचुएशन नॉर्मल होता है तो इंक्रीज्ड एक्शन वह डिक्रीज होकर के फिर नॉर्मल कंडीशन में चला आता है। तो इस तरीके से किसी भी एक्टिविटी का एबव हो जाने पर या बिलो हो जाने पर, अधिक या कम हो जाने पर उसको रेगुलेट करना, चेक करने का प्रोसेस कहलाता है कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि हमारे बॉडी पार्ट्स का, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे को हेल्प करता है, म्यूचुअल कोऑपरेट करता है, म्यूचुअल कोऑपरेट करता है। जैसे हम किसी ड्रेडफुल चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, कोई स्नेक को हम अपनी आंखों से देखें और फिर हम भागने की कोशिश करते हैं तो हमारा पैर भागता है, हमारी आंखें देखती है, हमारा पैर भागता है। तो आंखें और पैर के बीच में एक प्रकार का लिंक है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। हमारा हार्ट बीट अगर बढ़ता है तो हमारा लंग्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। हार्ट की एक्टिविटी घटती है तो लंग्स का ब्रीदिंग रेट भी जो होता है वह घट जाता है। तो इस तरीके से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट करता है। यदि साइकिल के पैडल काम नहीं करेगा तो बाकी उसका चेन और बाकी उसके पहिए काम नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारा बॉडी पार्ट्स है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ये कोऑर्डिनेशन का सेंस यही है, दैट इज द म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स to meet a common end, to meet a common process, common process। एक कॉमन प्रोसेस के लिए या एक कॉमन एंड के लिए एक दूसरे को हेल्प करना, कोऑपरेट करना, म्यूचुअल रिलेशन में आना, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये दोनों मैकेनिज्म हमारे अपनी बॉडी के अंदर ही हैं। यह किस सिस्टम के थ्रू होता है, कल हम लोगों ने इसको बात किया था। आज फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसके लिए दो सिस्टम है। देयर आर टू सिस्टम्स, देयर आर टू ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, ऑर्गन systems in our body, पहला सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं, पहले सिस्टम को हम लोग न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय
नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ओके, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगा? न्यूरल सिस्टम के थ्रू होगा। और जो दूसरा होता है, बी की बात हम लोग करते हैं, वह है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? बाई एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी के दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं और दोनों ही हमारी बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अपने अनुसार रन कराते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहलाता है और दूसरे कोऑर्डिनेशन को हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमारे सिलेबस में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 22। ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये दोनों चैप्टर लास्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में आते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे हमारी बॉडी में होता है। कल हम लोगों ने बात किया था कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा फास्ट होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? फास्ट होता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन डिलेड होता है, धीरे धीरे होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? फास्ट होता है। किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? किसका इफेक्ट ज्यादा देर तक रहेगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट ज्यादा देर तक रहता है और न्यूरल कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट थोड़े देर के लिए ही रहता है। ठीक है, थोड़े देर के लिए होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं वह है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा अगला चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, नर्वस सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जाएगा, इसको जानने से पहले, इस सिस्टम को जानने से पहले कुछ चीजों के बारे में हम लोग जान लें। जैसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं क्या चीजों की, स्टिमुलस क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद रेस्पॉन्स क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजों को, यदि स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं, POR है ना, रिस्पांस क्या होता है, इनका डिफिनीशन। और साथ ही साथ एक और चीज और जानेंगे, वह है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है? ओके, सेंसेशन क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज जब हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है या रिकॉग्नाइज करती है, तो उस चेंज को हम लोग सेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या? एज इंडिविजुअल हमारे इन्वायरमेंट में जिस प्रकार का कोई चेंज हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, उसको हम लोग सेंसेशन, ओके, दैट इज नोन एज सेंसेशन, जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। जैसे आप एग्जांपल में, मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड आपकी कानों तक पहुंच रहा है और आप इस साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ द चेंज। इस रूम में लाइट है, लाइट आपके चेहरे तक पहुंच रहा है और आप मुझे देख पा रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो लाइट का आपकी आंखों पर पड़ना और आपको इसको रिकॉग्नाइज करना, लाइट के प्रेजेंस में चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, समझना, यह कहलाता है सेंसेशन, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। यदि यहाँ पर हम इस टेबल पर यदि कोई गर्म ऑब्जेक्ट रख दी जाए
और आप वहां पर अपना हाथ ले जाए तो आपका बॉडी उसे फील करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो उस स्थिति में वह क्या कर रहा है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी उस गर्म ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रही है। इसका मतलब देयर इज ए सेंसेशन, एक सेंसेशन हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो चेंज इन्वायरमेंट में जिस भी प्रकार का कोई चेंज है, जब हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, समझती है, तब उसको हम लोग कहते हैं सेंसेशन। क्या कहते हैं? उसको सेंसेशन। और सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाला, सेंसेशन को प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट को ही स्टिमुलस। सेंसेशन क्या बोले हैं? सेंसेशन का डेफिनेशन क्या है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इन एनवायरनमेंट that our body recognizes हर एक वह चेंज जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसेशन। जैसे आप कोई मिठाई खाइए, जो स्वीट खाइए, तो जैसे ही हम उसको जीभ पर रखते हैं हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, पहचान लेती है कि मीठा है, खट्टा है, तीता है, बिटर है, सॉर है, कैसा है, ये हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के द्वारा रिकॉग्निशन, किसी भी चीज का रिकॉग्निशन सेंसेशन का, क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। उसको सेंसेशन कहते हैं, सेंसेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। और सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट को स्टिमुलस का नाम दिया जाता है। स्टिमुलस, प्लूरल वर्ड में स्टिमुलाई कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। आइए बात करते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलस, स्टिमुलस, प्लूरल में स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। ओके, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, उस ऑब्जेक्ट को, उन सभी चीजों को, उस चेंज को हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। जैसे लाइट की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो लाइट एक स्टिमुलस हुआ। मेरी साउंड, मेरे मुंह से निकला हुआ आवाज, मेरे मुंह से निकला हुआ साउंड आपके कान तक पहुंच रहा है और आप इस साउंड को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो पहचान रहे हैं कि सर ये चीज बोल रहे हैं। तो ये शब्द जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एक साउंड के रूप में जा रहा है आपकी तरफ। किस रूप में जा रहा है? साउंड के रूप में। तो साउंड जो हुआ एक स्टिमुलस हुआ। क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। लाइट एक स्टिमुलस हुआ। अपने जीभ पर कोई चीज रख करके टेस्ट लेते हैं तो खट्टा मीठा, वह चीज स्टिमुलस कहलाता है। जैसे टेस्ट जो हो गया वह एक स्टिमुलस हो गया। हम कोई ठंडा या गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा स्किन उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ठंडा या गर्म ऑब्जेक्ट जो हुआ, टेम्परेचर, हीट, यह क्या हो गया? यह स्टिमुलस हुआ। किसकी वजह से? हमारे शरीर में सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ गर्म ऑब्जेक्ट की वजह से ना। तो जो गर्मी है, हीट है, ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं, ऑब्जेक्ट में जो हीट है उसकी वजह से हमारे शरीर में एक सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हीट जो हुआ एक प्रकार का क्या है? स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस में साउंड हो गया, स्टिमुलस में लाइट हो गया, स्टिमुलस में टेस्ट हो गया, स्टिमुलस में हीट हो गया। और एक स्टिमुलस और है जिसे हम अपने नाक से पता कर पाते हैं। जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो, उसकी सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो उसकी सुगंध को हम कैसे पता करते हैं? हमारी बॉडी कैसे पता कर पाती है? 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 तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है आंख कान से नहीं, नाक से। यदि अगरबत्ती जल रहा हो, परफ्यूम हो, सेंट हो, तो यह फूलों की खुशबू हो, तो हम उसे अपने बॉडी से, किस बॉडी पार्ट से रिकॉग्नाइज करेंगे? किस बॉडी पार्ट से रिकॉग्नाइज करेंगे?
नोज से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा नोज भी रिकॉग्नाइज करता है इन्वायरमेंटल चेंज को, और नोज से रिकॉग्नाइज होने वाला ऑब्जेक्ट वह स्मेल है, वह चीज स्मेल है। तो हम ये 5 प्रकार की चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला साउंड, साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा लाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तीसरा स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। चौथा टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पांचवा हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने स्किन के थ्रू होने वाला चेंज, जिसको आप हीट कहें या टच कहें, हीट, हीट या टच। जैसे यदि हम सोए हुए हों और कोई हमारे बॉडी को टच कर रहा है, पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। हमारे हम बैठे हुए हैं और कोई एक मच्छर आकर के काटता है, तो किसको पता चलता है? आंख को कि नाक को कि कान को, किसको? हमारे स्किन को पता चलता है। ठीक है, तो हमारा स्किन टच को या हमारा स्किन हीट को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। तो ये सभी चीजों को हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। क्या क्या? साउंड, लाइट, स्मेल, टेस्ट, हीट और टच। ये 5 स्टिमुलस हैं। ओके, ये 5 क्या हुआ? स्टिमुलस है। और इन स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने वाले ऑर्गन को ही रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या? जो स्टिमुलस को पहचान सके, that recognizes the stimulus, the body part, the organs that recognizes the stimulus, जो स्टिमुलस को पहचान करे। हमको साउंड की पहचान करनी है कि कौन बोला। आप मेरा साउंड सुनकर पता कर लेते हैं ना कि दैट इज द साउंड ऑफ एस के पांडे। फिजिक्स सर अगर बोले तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि दिस इज द साउंड ऑफ फिजिक्स सर। तो आप साउंड को कैसे पहचान पाते हैं? आंख से कि नाक से? किससे? कान से, ईयर से पहचान पाते हैं। तो आप जिस स्टिमुलस को जिस ऑर्गन से पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?